हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, मतलब सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा और कैसे मैथ्स बनाया जाए ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, उस मैथ्स बनाने से पहले आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। क्या नाम है चैप्टर? त्रिकोणमिति। तो यहां पे मैं एक त्रिकोणमिति लिख दिया। कोई पूछ सकता है आपसे कि त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति क्या है आप बताइए। तो आपको तो डेफिनेशन देना होगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपको बताना होगा। कोई पूछ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है आप बताइए। तो आप क्या बनाइएगा, मतलब एक ग्रीक भाषा है। कौन सा भाषा है बाबू? ग्रीक भाषा। अब ये जो ग्रीक भाषा है, तो ग्रीक भाषा के कौन कौन से शब्द? 3 शब्द है। एक तो ट्राई, एक है ट्राई, दूसरा क्या है? गोनिया, ट्राइगोनिया, और तीसरा है मैट्रॉन। देखिए, ट्राई मतलब तो हो गया आपका 3। ट्राई मतलब क्या हो गया? 3। और गोनिया का मतलब क्या हो गया? कोण। और मैट्रॉन, मैट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है बताइए? माप। अब इस तीनों को जब आप मिला दीजिएगा तो इससे एक नया डेफिनेशन आपका तैयार हो जाएगा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का क्या डेफिनेशन तैयार होगा आप बता सकते हैं? अब कहने का मतलब ये है कि ट्रिगोनिया मैट्रॉन, मतलब ट्राइगोनिया मैट्रॉन, इसका एक शाब्दिक अर्थ आप निकालो खुद से, अपना माइंड यूज करो। इसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा? मतलब त्रिभुज कोण माप, मतलब 3 कोण माप। मतलब मैथमेटिक्स की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, आप केसी सिन्हा का बुक लीजिए, उसमें खुद दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में ट्राइगोनिया मैट्रॉन, ग्रीक भाषा। मतलब इसको ग्रीक लैंग्वेज में 3 वर्ड में तोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को, और ट्रिग्नोमेट्री को 3 वर्ड में तोड़ के क्या कहा? ट्राइगोनिया और मैट्रॉन। मतलब कि मैथमेटिक्स की, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों के माप के बारे में हम अध्ययन करते हो, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। यही एक छोटा सा इसका डेफिनेशन है। क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें हम एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। एकदम सरल भाषा। देखिए, किताब को पढ़िए लेकिन एक अपना लैंग्वेज यूज कीजिए, एक अपना तरीका ढूंढिए कि मैं कैसे इस डेफिनेशन को बोलूंगा। हमने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ दिया 3 भागों में, ट्राइगोनिया मैट्रॉन, ये जो कि ग्रीक लैंग्वेज है, और इसमें हम एक डेफिनेशन फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो हमारा ये था डेफिनेशन। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने से पहले कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखवाऊंगा, वो फॉर्मूला बताऊंगा, देन हम लोग आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो इसे जरा राइट कर लीजिए और जो मैं डेफिनेशन बोला हूं उसे लिख लीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एक मैं आपके पास समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। ये देखिए, समझने की बात है। समकोण त्रिभुज है और ये देखिए, ये हो गया थीटा, कोण जो हो गया थीटा, यहां समकोण हो गया। ये क्या हो गया? बी, इसको हम कर दिए ए बी सी। ये नाम मैंने दे दिया ए बी सी। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में
सब भुजाओं का नाम क्या है ये आप जानो, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो है कर्ण है, इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अब ये है लंब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये है आधार, इसे बोलते हैं बेस। देखिए त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज, इसमें सबका नाम भी बता दिया सारे भुजाओं का कि किसको क्या बोलते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं लंब, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं आधार, जिसका नाम हो गया बेस। ये देखिए ये तीनों नाम मैंने आपको बता दिया, लंब, कर्ण, आधार। इसे आप लिख ही लीजिए अपने नोटबुक में, पहले ये फिगर बनाइए आप। अब ये आप कोण मतलब ये त्रिभुज का तो फिगर आप बना ही लिए। अब आपको मैं एक नया चीज बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा। ये फिगर आपने बता लिया, लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। अब कुछ नोट में लिखवाऊंगा, वो नोट लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाते समय आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको मैं क्या बोला हूं कि एक नोट लिखवाऊंगा, और वो नोट मतलब लिख लीजिए, क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये आपका समकोण हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में सबसे पहला मेरा नोट्स जो होगा वो देखिए ये होगा कि यहां देखिए मान लीजिए कि ये कोण बना दिया, ये कोण बना दिया, तो आप कंफ्यूज मत रहिए। अभी मैं यहां पे था, आप तो माइंड में इसके पहले वाले फिगर में बता था कि लंब यहां है, कर्ण यहां है, आधार यहां है। आप फिगर बनाए ना कॉपी में, नहीं बनाए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। लंब यहां है, कर्ण यहां है, आधार यहां है। तो आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि लंब, कर्ण, आधार ये मत याद कर लीजिए कि भाई लंब जब होगा तो यही होगा, कोण जब बदलेगा तो लंब भी बदल जाएगा। कोण अगर बदलता है तो लंब बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोण अब यहां पे दे दिया, उस वक्त कोण यहां पे था तो लंब ये था, आधार ये था, कर्ण ये था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोण जब ऊपर चला गया तो लंब नीचे होगा। यानी इसमें मेरा नोट्स, पहला नोट्स ये होगा, देखिए क्या, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोण यहां पर है तो लंब ये होगा, कोण अगर यहां पर है तो लंब ये होगा, और कोण यहां पे है तो लंब ये होगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये पहला नोट्स है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए इसी समय। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आपको मैं बता दूं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा जो है वो कर्ण होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। और कोण जहां पर होगा उसके सामने वाला भुजा क्या होगा,
क्या होगा, लंब। मतलब जो कोण निकालने के लिए कह रहे, अगर साइन थीटा बोले और थीटा यहां पे शो कर रहा है तो लंब ये होगा। अब देखिए इस फिगर में तो थीटा यहां पे है, तो लंब आपका यहां पे हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण है ही, और ये आधार हो गया, लंब कर्ण आधार। आप हमेशा के लिए समझ लीजिए, थीटा क्या क्या मैंने बताया, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण यहां पे है तो सामने वाली भुजा ये लंब होगा, परपेंडिकुलर। और दूसरा नोट्स ये बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 90 डिग्री यहां पे है मेरा, इसके सामने वाली भुजा ये है, वो ये कर्ण होती है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है, आप इसे भी लिख लीजिए नोट्स में। तो अभी तक जो नोट्स था मैंने लिखवा दिया, यहां पे एक फिगर बना दिया हूं। और देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, उसको हम एच से सूचित कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बेस, जिसको बी से सूचित करते हैं। लंब कर्ण आधार। अब जो मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ साथ कुछ कॉमिक भी बातें होगी, कुछ कॉमेडी भी होगी। देखिए कैसे, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ये इतना फॉर्मूला है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इन सारे फॉर्मूला को हमें याद करना होगा। क्या है ये फॉर्मूला, मैं भी ट्रिक के साथ बता रहा हूं। एल ए एल के एल ए, ये एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक क्या है, ये हिंदी में है, इसका इंग्लिश में बताऊंगा। साइन कॉस टैन, ये ट्रिक क्या है आप लोगों में बता दूं। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, मतलब ये 6 फॉर्मूला आपको याद करना है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, फिर कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। ये फॉर्मूला होता है। कुछ बच्चे को याद करने में तकलीफ होती है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक आप लोगों के लिए लिखा है। ट्रिक क्या है ये समझिएगा। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा, यहां पे क्या लिखा है, मैंने लिखा एल ए एल के ए। इसका ट्रिक ये है, लाला आम लाया, लाला आम लाया, सुनिएगा गौर से, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ट्रिक क्या है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये ट्रिक याद कीजिए एकदम, मतलब अपने जुबान में याद कर लीजिए एकदम। एल ए एल के ए, मतलब लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अरे भैया आपको तो ट्रिक याद हो गया होगा, क्या लाया, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला कैसे बनाना होगा। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो देखिए एल फॉर लंब हो गया, के फॉर कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार
बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण देखिए यहां पे a बाई के, a बाई के। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, एक फॉर्मूला। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि L बाई ए। ये साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, ये तीन फॉर्मूला मैंने बताया ना। क्या बताया था ट्रिक? लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी L बाई के, ये दे दिया। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण A बाई के, टैन थीटा लंब बटा आधार L बाई ए। ये था ट्रिक, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहां मैंने लिख दिया कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब इसी को उल्टा करना है, लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी K बाई एल, कर्ण बटा लंब K बाई एल। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। हमेशा याद रखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो ये देखिए इसी को पलट दीजिए के बाई ए, यानी के बटा ए। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। अब मैं यहां लिख दिया कॉट थीटा। लंब बटा आधार है, यहां हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना है? आधार, आधार आपका ये ए हो गया और एल। आपको याद हो जाएगा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा तभी आपका मैथ्स का क्वेश्चन बनेगा। मैंने क्या बताया था कि प्रश्नावली 8.1 बताने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझिए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। ये था हिंदी में फॉर्मूला। इसी को मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। एक अगला वीडियो सीबीएसई बोर्ड का भी मैं मैथ्स स्टार्ट करूंगा, उसमें बताऊंगा इंग्लिश वाला ट्रिक। वैसे इंग्लिश वाला ट्रिक क्या है बता दे रहा हूं, यहीं पे बता दे रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो गया, मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए ये भी ट्रिक ही है। क्या ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक और दूसरा इसी का ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन ये ट्रिक का यूज मैं सीबीएसई बोर्ड का एक वीडियो बनाऊंगा, सेम इसी को इंग्लिश मीडियम बनाऊंगा 8.1 को, उसमें आप वो ट्रिक समझ लीजिएगा। ये अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूं, से मतलब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो प्लीज आप लोग इसे हिंदी वाला समझ लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। ये फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक मैंने जितना भी बताया था वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अभी तो बहुत सारा त्रिकोणमिति में कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक ही बार लगातार मैं आपको त्रिकोणमिति का सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो बोरिंग सा हो जाएगा क्लास। अब मैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाऊंगा, मतलब जहां क्वेश्चन अगर कुछ एक्स्ट्रा मिला तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक तो हमने जो फॉर्मूला था वो भी मैंने देख लिया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए और लेकर बैठिए, क्वेश्चन को बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज
ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान किसका ज्ञात करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट बोला है ना कि साइन A का मान आप निकालिए, साइन A का, फिर बोला है और क्या बोला है, कॉस A का मान बताइए, कॉस A। ग्रुप को देखते रहिएगा, अब वीडियो चल रहा है ना, चलिए उसको काटेंगे। तो साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है, साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का। ये आपका दो क्वेश्चन है फर्स्ट में कि आपको ये साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन के बाद देखिए क्या है, फिर से एक बार मैं बताता हूं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज ABC में क्या है, जिसका कोण भी समकोण है। तो एक त्रिभुज तो पहले आप बनाओ, सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना लो, कोण भी समकोण है, ABC, कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ये AB जो है ये 24 सेंटीमीटर है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब बात आती है ये AC की बात में। AC जो भुजा है ये क्या है, कर्ण है। AC क्या है, कर्ण। इसमें कर्ण दिया नहीं है, कर्ण नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए मैं कर्ण निकाल देता हूं, क्योंकि कर्ण जब तक आपका निकलेगा नहीं तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस को बना नहीं सकते हैं। कर्ण आपको निकालना होगा सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है, हम कर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख के निकालते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब स्क्वायर, लंब जो है वो कितना होगा, तो यहां पे देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, आधार 7 है, 7 का स्क्वायर कर लीजिए। अब आप 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, 24 का स्क्वायर करके आपको दिखाना पड़ेगा कि 24 का स्क्वायर कितना आया। तो 24 का स्क्वायर जो है 576 है और 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 625। बात को समझिएगा, 625 आया। अब आप इस 625 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल तो निकालना हम सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्लास 10 है। क्लास 8 में वर्गमूल निकालना हम सिखाए थे, हमारा वीडियो भी है वर्गमूल निकालने का, तो आप उसमें से आप सीख सकते हैं। तो ये 625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो भाई अब मतलब इसका 625 का वर्गमूल क्या होगा, 625 का वर्गमूल होगा, ये देखिए 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 625, मतलब एक जोड़ा बन गया। तो यानी कि यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 25, यहां पे आपका क्या आंसर हो जाएगा 25। ये जो कर्ण का मान हुआ वो 25 होगा। देखिए यहां से बनाते आया, ये फॉर्मूला के आधार पे कर्ण का फाइनली मान क्या आया है 25। अब हमने यहां लिख दिया कर्ण का मान क्या लिखा है 25। अब देखिए अब कर्ण का भी मान आ गया 25, लंब हो गया 24,
इधर आधार हो गया क्या 7 सेंटीमीटर। अब इसी के आधार पे हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालेंगे। तो इसे लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। तो हमने कर्ण निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। आपको मैं एक बात बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय से तो हम कर्ण निकाल लिए। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसी वीडियो में कुछ देर पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट लिखवाया था। कॉन्सेप्ट ये लिखवाया था कि थीटा के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, लंब होता है। आप देखो यहाँ पे पहला क्या है, साइन ए निकालने के लिए साइन ए का अब हम मान बताएंगे। हमने सारा फॉर्मूला बना चुका है। अब साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, अब बात है यहाँ पे ए, ये कोण ए है। मैं नोट्स में ये बताया था, मतलब अभी कुछ देर पहले ही इसी वीडियो में बताया हूं कि जो कोण होता है उस कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। हमारा कोण ए है यानी कि हमारा यहाँ लंब, मतलब ये कोण ए है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर। लंब कितना है 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है, कर्ण तो लंब आधार कर्ण, कर्ण है 25। तो 7/25 हमारा ये आंसर होगा। इसे राइट कर लीजिए। दूसरा है कॉस ए, कॉस ए। फिर देखिए कोण के जगह पे ए बता रहा है यानी कि यही कोण लेगा, इसके सामने वाला जो भुजा वो क्या होगा, लंब होगा। तो कॉस ए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना है, आधार देखिए कॉस ए ये हो गया सामने वाला लंब, ये हो गया आधार, यानी आधार है 24 और कर्ण कितना है 25, 24/25। ये हो गया आंसर। ये देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का निकालना था साइन ए और कॉस ए। हमने साइन ए कॉस ए का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे साइन सी और कॉस सी। पहले आप इसे राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम लोग साइन सी और कॉस सी का भी मान निकालेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है साइन सी है और कॉस सी। पहले वाले क्वेश्चन में एंगल के जगह पे ए रखा था, यहां ए, तो हमने लंब इसको ले लिया। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में साइन सी लिया यानी कोण के जगह पर आपको ये रख दिया। कह रहा है कि यहां पे कोण आपको लेना है, तो तब तो ये कोण खत्म हो गया। जब ये कोण खत्म होगा तो ये लंब भी समाप्त। अब आपका जो लंब और ये क्या कहते हैं आधार, दोनों बदल गए। साइन सी है यानी कि सी के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। ये क्या होगा, लंब हमारा ये होगा साइन सी। कॉस सी, अब देखिए ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार, और कर्ण जो है अपनी जगह पर रहेगा। साइन सी, साइन सी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन सी लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है, लंब है 24 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये देखिए ये हमारा हो गया आंसर। साइन सी का तो मान आ गया। अब कॉस सी का मान क्या होगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है, आधार बटा कर्ण 25 सेंटीमीटर। ये हो गया साइन सी और ये कॉस सी का मान। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ही क्वेश्चन लिख के रख देंगे, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। अब एक ही वीडियो को हम बना के 2 घंटा या 1 घंटे का तो वो कुछ फायदा नहीं करेगा, मतलब कि आप खुद बोर हो जाओगे।
तो इसलिए इसमें हम केवल सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही बनाए हैं। अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगातार बनाएंगे। अगले वीडियो में बहुत अधिक क्वेश्चन हम लोग छुएंगे, इसलिए छुएंगे कि उसमें हमको कॉन्सेप्ट बताना ही नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया। दैट्स ऑल, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक पहला भी वीडियो बना है जिसमें इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं। क्वेश्चंस को जरा पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 मतलब 8.13 आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान बताइए। tan p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आकृति हमारे फिगर में दिया है उस आकृति को मैं बनाऊंगा, वो पिक्चर बनाऊंगा, तब जाके हम लोगों को आइडिया लगेगा क्या क्या करना है आगे। देखिए पिक्चर कैसा है। यही वो फिगर है। इस फिगर में बोला है ऊपर रख दिया, ऊपर इसका नाम रख दिया P, नीचे जो नाम रखा है Q, साइड में नाम रख दिया R। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। बोला है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। आप देखो जरा, ये PQ है, ये है 12 सेंटीमीटर। PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा फिर देखिए PR है 13 सेंटीमीटर। PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। QR आपको बताना है कि क्या होगा। QR, तो QR आपको पता नहीं है, QR निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो QR सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए और आप निकाल लीजिए वो QR, क्योंकि QR क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। अगर QR दिया रहता तो बहुत अच्छा रहता हमारे लिए। अच्छा तो हम QR निकालेंगे। अब QR का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए QR है, QR का फॉर्मूला आप लगाइए। QR इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ और उसको निकाल रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि पाइथागोरस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, उसको सॉल्व करते हुए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, दिक्कत भी होगा। मेरा सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्ट QR आधार। ये क्या है? आधार है। आधार का फॉर्मूला होगा, QR का क्या फॉर्मूला होगा भाई? आधार का कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये जो यहाँ पे ये हो गया आधार, क्या हो गया? आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने लिख दिया। QR के जगह पे आप आधार लिख दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब उसी के आधार पर हम यहाँ पे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखिएगा चाहे इसे रहने दीजिए, इसे हटाइए। यहाँ देखिए फाइनली एक साफ सुथरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 13 है, इसका स्क्वायर कर दिए। लंब कितना है? 12 है। 13 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा?
13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 169, माइनस कर देना इसी में 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। देखिए 169 में आप 144 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा 25। आप घटा के देख लीजिएगा। अब 25 का वर्गमूल आपको निकालना है। 25 का क्या निकालना है वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल होगा 5। ये 5 निकल चुका है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया क्यूआर का वैल्यू। क्या हुआ क्यूआर का वैल्यू। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई कैसे निकला है 5 सेंटीमीटर, तो उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि 8th क्लास का ये चीज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक रफ यहाँ पे बना के दिखा दूंगा कैसे निकला। देखिए जैसे ये 25 है ना, 25, तो 25 का वर्गमूल निकालना है तो क्या कीजिएगा 25 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। ये रफ मैं बता रहा हूँ, 5 की टेबल से कटेगा। देखिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आ गया। अब ये इसी दोनों 5 को क्या करते हैं रूट के अंदर लिख देते हैं 5 × 5। ये 5 × 5 जो लिख दिए ये जोड़ा में हो गया, तो 2 5 का एक 5 बाहर निकल जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा आंसर। यही हम वहाँ पे लाए हैं। अच्छा ये 5, तो 5 सेंटीमीटर हमारा आधार हो गया। तो इस 5 सेंटीमीटर जो हम आधार निकाले हैं उसको लिख दे रहे हैं। हमने 5 सेंटीमीटर आधार को निकाला, हमने लिख दिया। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न जो कह रहा है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या आपको निकालना है, निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले तो tan p का फॉर्मूला आपको मतलब देखिए tan p में tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये पहले आप निकालते हैं tan थीटा है ना, तो tan थीटा जो है tan थीटा, इस tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। अब आप देखो एक बार फिगर की तरफ मैं लेकर आता हूं, ये देखना, ये देखो मैं अभी ये कॉन्सेप्ट भी बताया था। tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारे पास कितना है, जैसे यहाँ पे p लिखा हुआ था क्वेश्चन में, tan p का मान निकालना था। किसका मान निकालना था tan p का, तो tan p का मान निकालना है, तो यानी p लिखा था, p के सामने वाला जो कोण होगा ना वो लंब होगा। याद रखिएगा हमेशा p जो, सॉरी हमने गलत बोल दिया, कोण की जगह पे p लिया है, तो p के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, यानी कि इसका लंब जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा। लंब कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा लंब कितना होगा 5 सेंटीमीटर। फिर आधार ये हो गया PQ, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बोला है क्या कि यहाँ देखिए tan P बोला है, ये बोला है ना tan P, तो tan P निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि P को लीजिए, कोण P को लीजिएगा, तो P के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। कर्ण तो अपना बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो लंब हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे इसके सामने, ठीक। ये देखिए लंब 5 सेंटीमीटर। अब आधार की बात आती है, आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके, यानी कि फाइनली आंसर जो आया 5/12 आ गया tan p का मान, tan p का मान। अब हम निकालेंगे cot r का मान। क्या निकालेंगे cot r का मान। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है आधार बटा लंब। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। अगर जो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, उसमें मैं फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बताया हूँ। cot थीटा होता है आधार बटा लंब। अब देखिए cot r कर रहा है, r जब बोल दिया ना, फिगर को एक बार यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, देखिएगा ये r बोला,
यानी कोण अब इस बार जो लिया है कोण वो आर को लिया है। क्या लिया है? आर। tan p में लिया था p को और cot थीटा में लिया है r को। तो r के सामने अब लंब हो जाएगा। r के सामने क्या हो जाएगा? लंब 12। लंब सॉरी r के सामने हो जाएगा लंब 12 और आधार हो जाएगा 5। तो cot r कहने का मतलब cot थीटा का तो फॉर्मूला था आधार बटा लंब। तो cot r बोला तो इसके सामने लंब ये है तो आधार हमारा ये होगा। आधार यानी कि आधार क्या हो जाएगा? 5 और लंब क्या हो जाएगा? 12। तो इसी चीज को लिखना है cot r में। देखिए मैं लिख रहा हूं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर करिए यानी फाइनली 5/। देखिए क्वेश्चन था कि tan p माइनस कॉट आर निकालने के लिए, तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p का मान निकल ही चुका है, कॉट आर का भी मान निकल चुका है, बस इसको सॉल्व करना है। अच्छा देखिए अब हम वही सॉल्व करेंगे। अब tan p माइनस कॉट आर, tan p का मान है 5/12 माइनस 5/12। ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कट कर देंगे और रिजल्ट क्या जाएगा? 0। आंसर हो गया हमारा। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ 0। यानी फाइनली मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो बोला है कि tan p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा, तो फाइनली यानी कि tan p माइनस कॉट आर का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जो बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि साइन ए का मान दिया हुआ, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सबसे पहले एक आप क्या कीजिए? एक फिगर बना दीजिए, मतलब एक चित्र बनाइए। चित्र बनाइएगा तब जाके क्लियर होगा। तो हमने एक फिगर बनाया है यहाँ पे। एक फिगर हमने बनाया। अब इसमें हम नाम देंगे। मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री दे दिया। क्या दिया? 90 डिग्री। अब बात को समझिएगा, जब 90 डिग्री यहाँ पे है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 3, लंब हो गया 3, ओके। और कर्ण हो गया 4। कर्ण क्या हो गया? 4। अब बोला है कि साइन ए बराबर 3/4, तो लंब बटा कर्ण हो गया। आधार नहीं दिया हुआ है, आधार आपको खुद से निकालना है। अब यहाँ पे नाम भी आपको देना है। तो साइन ए बराबर इतना, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी दीजिए, ए बी सी ही दीजिएगा ना। तो मान लेते हैं कि ये बी को हम सेंटर में रख देंगे। बी को हम क्या कर देंगे? सेंटर में रख देंगे। बी रख दिए सेंटर में। अब ए आप रख दीजिए, तो ए यहाँ भी रख सकते हैं, बी यहाँ भी, मतलब ए यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी। तो मान लेते हैं कि अगर आप ये ए को यहाँ पर रखते हैं, ए बी, और ये हमारा हो गया सी, ए बी सी। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आधार। सबसे पहले आपको आधार निकालना है। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ये आप यूज कीजिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालने का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बना रहे हैं। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालने का क्या फॉर्मूला होगा?
पाइथागोरस प्रमेय से आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है, कर्ण कितना है पहले ये बताइए। कर्ण है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 4 जा 16 होगा, और लंब का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 जा 9 होगा। 16 में से 9 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो रिजल्ट आपका 7 होगा। 9 7 16। अब बात को समझिएगा। अब यहाँ पे आपका जो है आधार जो है निकल चुका है, रूट में है आधार, आधार रूट में है √7। तो अब आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। आधार हमने निकाला है क्या है, √7 है। आधार कितना है √7। अब हमको निकालना है cos A का मान और tan A का मान। cos A और tan A देखिए, अब cos A बराबर, तो cos A बोल दिया तो कहने का मतलब ये है कि A हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पर A हमारा क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, cos A। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो फॉर्मूला भी यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब cos A है तो A यहाँ पे है, तो A के सामने होगा लंब, लंब हो गया, फिर कर्ण और आधार। तो आधार cos A का मान यानी लंब ये हुआ और ये आधार होगा और ये कर्ण। तो cos A आधार हमारा क्या है √7, आधार क्या है √7। तो लिख देते हैं यहाँ पे √7 कीजिए। आधार जो है √7 है, हो गया, आधार √7 है। अब कर्ण कितना है तो 4, √7/4, ये हमारा आंसर हो गया। cos A का आंसर आ चुका है। अब हम निकालेंगे tan A का। tan A का फॉर्मूला अब हम निकालें, मतलब tan A का मान निकालेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। याद रखिएगा हमेशा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिखिए लंब बटा आधार। लंब कितना है इसका, tan A है तो A के सामने लंब होगा। लंब कितना है 3, तो लिख दीजिए लंब है 3। लंब बटा आधार, आधार कितना है √7, लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है फाइनली हम cos A और tan A का मान निकाल चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 15 cot A है उसे आप लिख लीजिए। 15 cot A, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन में 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8। आप cot A का मान निकालिए। कैसे निकालिएगा, cot A बराबर, देखिए यहाँ 15 जो था गुना कर रहा था तो दूसरी तरफ जाके भाग देगा, यानी हो जाएगा 8/15। cot A का मान क्या हो गया 8/15। एक फिगर हम बनाते हैं। अब कहने का मतलब है tan थीटा होता है लंब बटा आधार, cot थीटा होता है आधार बटा लंब। cot थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब,
याद रखिएगा फिर से, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार इसका कितना है, 8 है, 8 हम लिख दिए। और लंब कितना है, लंब, तो लंब जो है वो 15 है। ये अब हम यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं, इसको हमने बी कर दिए 90 डिग्री। अब देखिए इसको हम कर देते हैं ए, या इसको कर दें ए, कहीं भी आप ए कर सकते हैं। ए कर दिए इसको तो सी कर देंगे इसे। देखिए ए बी सी हो चुका है 3। अब कहने का मतलब लंब और आधार गिवन है, आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला होता है, अब मैं बता रहा हूं, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम कहना चाहते हैं लंब क्या है, इसमें लंब क्या है, लंब का वैल्यू कितना है ये बताइए। तो लंब का वैल्यू जो है वो है 15 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा बताइए रिजल्ट, 225। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 225। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तब क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 64। अब देखिए इस दोनों को जोड़ना है, 64 और 225 को, तो जरा जोड़ कर बताइए तो कितना हो रहा है, यहीं पे जोड़ के लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो हो गया। देखिए अब मैं जोड़ता हूं, खूब गौर से आप देखिएगा। फाइव और 4 कितना होता है 9, 5 और 4 कितना होता है 9। अच्छा 6 और 2 कितना होता है 8, 6 और 2 कितना होता है 8, और ये हो गया 2, तो हो गया 289। अब 289 का वर्गमूल आप निकालिए तो कितना होगा, 289 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या होगा 17 होगा। क्या होगा 17। ये हमारा आधार का मान आ गया। किसका मान आ गया, आधार का मान, सॉरी आधार नहीं, ये हमने कर्ण का मान निकाला है। किस चीज का मान निकाला है, कर्ण का। तो कर्ण के जगह पे आप जरा लिख दीजिए कि भाई हम कर्ण निकाल चुके हैं 17। अब देखिए कर्ण का भी मान हमने निकाल लिया, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। कर्ण के बाद अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि निकालना है साइन ए और सेक ए। किसका मान निकालना है, साइन ए और सेक ए। साइन ए का मान, तो देखिए ए है, ए के सामने होता है लंब, कोण जो है क्या है ए है। क्या कोण है, ए है। तो ए के सामने होगा लंब, तो लंब हो गया कितना 15, और कर्ण हो गया, कर्ण कितना होगा 17। 15/17 साइन ए का मान निकल चुका है, यहां पे लिख दीजिए, आंसर हो गया है। अब हमको निकालना क्या है, आगे आगे निकालना है साइन ए के बाद सेक ए। क्या निकालना है, एक तो हमने साइन ए निकाल ही दिया, अब दूसरा जो निकालना है सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का मान, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा आधार बटा कर्ण का उल्टा कीजिए,
कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या होगा, फिर से बोलिए, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण इस फिगर में क्या है, सेक ए है, ए है तो इसलिए लंब यही होगा। अच्छा, यहाँ ए, ये जरूर देखिएगा कि यहाँ पे कौन सा कोण ले रहा है। अच्छा, अगर यही लेता सेक सी तो हमारा लंब ये होता, आधार ये होता, कर्ण ये होता। लेकिन ए लिया है तो लंब हमारा ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो सेक ए का मान आपको बताना है। तो सेक ए का फॉर्मूला कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, 17 है, आधार कितना है, 8 है। 17/8 ये हमारा हो गया आंसर। कंप्लीट हम आंसर निकाल चुके हैं। ये फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब हम जो बनाएंगे एक, अभी हम थर्ड फोर्थ तक ही इसमें रखते हैं। अभी हम पाइथागोरस प्रमेय का तीनों फार्मूला लिख देंगे आपकी कॉपी में, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा है फार्मूला को लेकर। हो सकता है कि आपको भी नहीं पता हो पाइथागोरस प्रमेय का तीनों फार्मूला क्या क्या है, इसमें मैं लिख देता हूँ। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला मैं इसमें बताऊंगा आप सभी को, और इसे लिख लीजिएगा आप। ये एक त्रिभुज मैंने बना दिया है, ए बी सी त्रिभुज जो है ये ए बी सी बना दिया। अब आप देखो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। कर्ण जो होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, आप ये याद कर लीजिएगा एकदम। कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने होता है, कर्ण हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया आधार। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से सूचित करेंगे। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करेंगे। इसको आधार बोलेंगे, बी से डिनोट करेंगे। तो कर्ण, लंब और आधार हो चुका है। अब आप बात ये समझो कि फॉर्मूला क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बात आता है आधार का। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब लंब का फॉर्मूला, लंब का क्या फॉर्मूला होता है भाई, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए तीन फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला का यूज इस पूरे चैप्टर में ही करना है, कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेगा और आपको करना है मजबूरन। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्मूला आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बना 4 तक बन चुका है, 5th नंबर भी बना दे क्या इसी में, आप लोगों को अगर बोलिएगा तो 5th नंबर में बना दूंगा इसमें। चलिए, वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 5th नंबर नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। बाय, गुड बाय।